बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए इसको मैं अपने नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों से दरखास्त करूंगा, इसको आइंदा साल और भी भरपूर तरीके से हमें मनाना चाहिए। और असल में मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के वजूद की असास और इसकी बुनियाद 11 अगस्त को रखी गई थी, जिस दिन पहली दस्तूर साज असेंबली का इजलास हुआ। और वो दस्तूर साज असेंबली इंडिया की नहीं थी, वो पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली थी। और आपको मैं और एक बात बताऊं, बहुत से मेरे भाई इस बात को जानते होंगे कि उस इजलास की सदारत किसने की थी। वो भी अकलीती शख्स था, जोगिंदर नाथ मंडल, जिसने इसकी सदारत की थी। और उसी इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का खिताब दिया गया था। और वही जोगिंदर नाथ मंडल बाद में वजीर कानून बने। और एक और बात मैं खोलता जाऊं आपके लिए कि 79 अरकान थे उस दस्तूर साज असेंबली के, जिसमें 18 अरकान माइनॉरिटीज से थे। 18। आज 332 हैं और उसमें फिर 10 ही हैं। तो बात यह है कि ये दिन पाकिस्तान की अकलियतों की जिंदगियों में बड़ी अहमियत का हामिल है। इसको मत ये समझे कि ये दिन फजूल है, ये हमें नहीं मनाना चाहिए। मैं उन कायदीन की, उन मजहबी रहनुमाओं की जिन्होंने आज अखबार में इस बात को कहा है कि ये दिन जो हमें पाकिस्तानी दूसरे दर्जे का पाकिस्तानी बनाता है और ये दिन हमें नहीं मनाना चाहिए, पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात की। वो इस बात को सुन लें। ऐसे जाहिलाना बयान देने से बात रहे, ऐसे वो गैर सियासी बयान देने से बात रहे। वो तारीख से वाकिफ नहीं है, वो ना तो पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ है और ना ही यहां की अकलीतों की तारीख से वाकिफ है। वो बात रहे ऐसी बात करने से। अगली बात यह है कि हम मिनॉरिटीज हैं। कौन कहता है हम मिनॉरिटीज नहीं हैं? 100 साल भी और आप पाकिस्तान में रहे, आप मिनॉरिटीज हैं। आप जैनों को कैसे बदल सकते हैं? 68 साल गुजर चुके हैं, क्या किया हमने? कितना बदल लिया हमने? कितनी चेंज आई है? कभी कोई इलेक्शन पे तो खड़ा होकर देखे, आपको कोई मुसलमान वोट देता? हकीकत की बातें करें, हकीकत की बातें करें, रियलिटी बयान करें, झूठ ना बोलें। अब वक्त नहीं है झूठ बोलने का, अब सच कहने का वक्त है। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप यूके में चले जाएं, वहां भी मुसलमान को वोट डालता है, हिंदू को वोट डालता है, सिख को वोट डालता है। आप कैसे कहते हैं कि ये मिनॉरिटी का लफ्ज ठीक नहीं है? बहुत से हजरात मेरे भाई, मैं उनका मशहूर हूं, जो इन ख्यालात का इजहार करते हैं कि जनाब आप क्यों अपने आप को मिनॉरिटी कहते हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं। मैं उनको कहता हूं कि जी ठीक है, हम पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, हमें फख्र है इस बात पे, हम तीसरे दर्जे के शहरी होने पे भी फख्र करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा मरना जीना यहाँ है। मैं उनको बताता हूं कि जनाब ये बात हम किस लिए कहते हैं। आपके कहने से नहीं हम कहते कि आप मिनॉरिटीज हैं, या आपके कहने से हम ये कहें कि हम मिनॉरिटी नहीं हैं। हम मिनॉरिटी हैं क्योंकि मुल्क का आईन हमें कहता है कि आप मिनॉरिटी हो। कोई गैर मुस्लिम मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या है इनको? भाई पाकिस्तानी जब है तो मुल्क का निजाम क्यों नहीं चला सकता? क्या मुश्किल है? पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान के लिए सोचूंगा ना, कोई इंडिया के लिए सोचूंगा, अमेरिका के लिए सोचूंगा, पाकिस्तान के लिए सोचूंगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। मैं अगर जहां पैदा हुआ हूं तो मेरा मरना भी यहां है, इसी मिट्टी में मैंने दफन होना है। इसलिए मत इस बात को भूलें कि मिनॉरिटी का लफ्ज, खुश हो इस बात में आपको एक वजूद मिला है। और वैसे ये वजूद खत्म हो चुका है और हम किस तरफ को जा रहे हैं आपको पता है? इस खित्ते के शरपसंद लोग, साजिशी अनासर
आपका वजूद इस खित्ते से मसक करना चाहते हैं। आपको अभी ये बात नॉर्मल लगेगी, रस्मी लगेगी, लेकिन ये बात मैं रस्मी नहीं कह रहा। आइंदा वक्त में अकलियतों के लिए बड़ा कड़ा वक्त है। हमने जिन हालात में जिंदगी गुजारी है या गुजार रहे हैं, हमारी नस्लें ऐसे जिंदगी नहीं गुजार पाएंगी। सोच लें इस बात को। यहाँ के अनासर आपका वजूद यहां से मसक करना चाहते हैं, और इसका सबूत मैं आपको दे दूं कि आइन में जो तरामीम की जा रही हैं, जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, वो इसी तरफ ले जा रहे हैं आपको कि आपका यहां नामो निशान न रहे। और मैं आपको बड़े वसूल से आज कहता हूं कि अगर यही हालात रहे, अकलियतों ने ये हालात को ना समझा, आइंदा वक्त की तरफ नजर ना की, तो मैं आपको कहता हूं कि वो लोग कामयाब हो जाएंगे। वो लोग इस बात में कामयाब होंगे कि वो आपके वजूद को यहां से खत्म कर दे। मौजूदा जो इंतखाबी निजाम है हमारा, वो उसी सिलसिले की कड़ी है। हमारा इंतखाबी निजाम, जो हम जिस निजाम से हमें दो चार हैं हम, वो इसी सिलसिला की कड़ी है। हमारा वजूद खत्म किया जा रहा है, और कोई भी जानवर, यहां तक कि जानवर भी अपना वजूद बरकरार रखना चाहता है, वो भी अपने जिस्म को महफूज रखना चाहता है। इस बात को सोच लें। एक लंबा सिलसिला है, एक लंबा सिलसिला है जुल्म और जबर का। मैं शॉर्ट कर रहा हूं इस बात को। एक लंबा सिलसिला है आपके लिए, आपको खत्म करने का एक बहुत बड़ा मंसूबा बन रहा है, आपको खत्म करने का। होश के नाखून ले लें, सोच लें इस बात पर कि आपने अपनी नस्लों को पुरअमन पाकिस्तान देना है या उनके लिए और जुल्म और जबर तैयार करना है। हमारे हाथ में है ये बात, आज हमारे काबू में है ये बात। हम आजाद हो सकते हैं, हम इन मुश्किलों से निकल सकते हैं अगर हम जागेंगे। अगर हम जागेंगे तो ये सारा मुमकिन हो सकेगा। मेहरबानी से आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जब हम तैयार होंगे, जब हम जाग जाएंगे, अपने हुकूक को पहचानेंगे, अपने मसाइल को पहचानेंगे, अपनी मुश्किलों को जानेंगे, जब हम अपने मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे, तो हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी। कदम बढ़ाओ आबिद जान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ आबिद जान, हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस फोरम से मैं हुकूमत के ऐवानों को ये बताना चाहता हूं कि वो उस सारी कानून साजी को जो अक़लियतों के वजूद को नुकसान पहुंचा रही है, उसको वो फौरन उसमें तरामीम करे। और उसकी सबसे बड़ी बुनियाद जो है वो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम है। और अक़लियतों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, इनकी इबादत गाहों को महफूज करे, इनके अकायद को महफूज करे। जब हालात नहीं है आपके पाकिस्तानी कहने के, तो आप कैसे कह सकते हैं आप मिनॉरिटी नहीं, आप पाकिस्तानी हैं? आप तो कुछ 7वें दर्जे के पाकिस्तानी हैं, और दूसरे लफ्जों में कहता हूँ घटिया दर्जे के पाकिस्तानी हैं हम। आखिर में कहता है कि हर गांव में जिंदा रहने की तदबीर बदलना पड़ती है। हर गांव पे जिंदा रहने की तदबीर बदलना पड़ती है। कुछ गुजरे वक्त के ख्वाबों की ताबीर बदलना पड़ती है। जब सीधे हाथों काम ना हो इस वक्त के ठेकेदारों से, जब सीधे हाथों काम ना हो इस दौर के ठेकेदारों से, फिर जोर से अपने बाजू के तकदीर बदल।
अभी हम तमाम ख़वातीन हज़रात यहाँ से रैली की सूरत में चौक कचहरी तक जाएंगे।